हेलो, गुड इवनिंग। मैं विकास उजाला और आप सबको फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल विकास उजाला पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व परिचय। इसके पहले हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें से पहला होगा बिरसा मुंडा और दूसरा सिद्धू कान्हू के व्यक्तित्व परिचय हम लोग जान चुके हैं। आज तीसरा वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं तिलका मांझी, और अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं तिलका मांझी के व्यक्तित्व परिचय पर। तो आइए बिना देर की हम लोग शुरुआत करते हैं और जानते हैं तिलका मांझी के व्यक्तित्व परिचय के बारे में। तो सबसे पहले तिलका मांझी का दूसरा नाम जबरा पहाड़िया था। तिलका मांझी का दूसरा नाम क्या था? तो तिलका मांझी का दूसरा नाम जबरा पहाड़िया था। तिलका मांझी का दूसरा नाम अब जबरा पहाड़िया था। दोस्तों, मेन रूप से अगर देखा जाए तो तिलका मांझी का नाम जबरा पहाड़िया ही था, लेकिन इसका नाम तिलका मांझी क्यों पड़ा? तो इनका जन्म हुआ था तिलकपुर गांव में। तिलकपुर नामक गांव में इनका जन्म होने के कारण इनका नाम तिलका पड़ा। और पूछिएगा कि दोस्तों कि मांझी इसका नाम क्यों पड़ा? तो संथाल जनजाति में गांव के प्रमुख व्यक्ति को मांझी कहा जाता है, तो इस वजह से इसका नाम के अंत में मांझी लगा। ऐसे तिलकपुर में जन्म होने की वजह से इनका नाम तिलका मांझी पड़ा। तो तिलका मांझी का दूसरा नाम जबरा पहाड़िया था, तो हमने आपको बता दिया कि इसका नाम तिलका मांझी क्यों पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो तिलका मांझी का जन्म अभी आपको बताएं तिलकपुर गांव, और ये सुल्तानगंज भागलपुर में पड़ता है। तो तिलका मांझी का जो जन्म हुआ था तिलकपुर गांव और सुल्तानगंज भागलपुर में पड़ता है। इसका ईस्वी इंपॉर्टेंस है, याद रख सकते हैं, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है और आगे भी पूछने की संभावना है। तो 11 फरवरी 1750 ईस्वी को संथाल परिवार में हुआ था। तो इनका परिवार का कौन सा था? तो संथाल परिवार में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों, इस पॉइंट को आप देख सकते हैं। तो तिलका मांझी का जन्म तिलकपुर, सुल्तानगंज, भागलपुर में, और 11 फरवरी, आप स्टेट को याद रखिएगा दोस्तों, 11 फरवरी 1750 ईस्वी को संथाल परगना में हुआ था। संथाल परिवार में हुआ था। संथाल जनजाति में इनका जन्म हुआ था 11 फरवरी 1750 ईस्वी को। दोस्तों, तिलका मांझी संथाल जनजाति के थे। ये जनजाति आपसे पूछा जा सकता है कि तिलका मांझी जो है वह कौन से जनजाति हैं? तो संथाल जनजाति के थे। और संथाल जनजाति में दोस्तों गोत्र होता है 12 प्रकार का, उसमें से एक मुर्मू गोत्र होता है। तो ये कौन से गोत्र से थे? तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि आपसे पूछा जा सकता है कि संथाल जनजाति में तो जन्म हुआ था तिलका मांझी का, लेकिन यह गोत्र कौन थे? तो मुर्मू गोत्र। आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है दोस्तों कि कौन सा गोत्र में तिलका मांझी का जन्म हुआ था। संथाल परिवार में हुआ था, लेकिन गोत्र क्या था? तो मुर्मू गोत्र था। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंस हो जाता है। नेक्स्ट, इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था दोस्तों सुंदरा मुर्मू। इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम आप देख सकते हैं, इनके पिताजी का नाम था सुंदरा मुर्मू। इनके पिता का नाम सुंदरा मुर्मू था, ये भी पॉइंट याद रख सकते हैं। इनका पिता का नाम, दोस्तों ये डेट आपको भूलना नहीं है, हमेशा याद रखना है कि 11 फरवरी 1750 को तिलका मांझी को जन्म हुआ था, और इनके पिता का नाम था सुंदरा मुर्मू। तिलका मांझी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले प्रथम आदिवासी थे। तिलका मांझी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले प्रथम आदिवासी थे। इसी वजह से अतः उन्हें आदि विद्रोही भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये अंग्रेजों के प्रति विद्रोह करने वाले प्रथम आदिवासी थे। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले प्रथम आदिवासी होने की वजह से इसका नाम आदि विद्रोही पड़ा। तो एक और नाम इसका रख सकते हैं, तो इनका भी नाम था आदि विद्रोही। तिलका मांझी का एक और नाम क्या था? तो आदि विद्रोही था। इस पॉइंट को आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तिलका मांझी ने वंचरी जोर भागलपुर, आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, तिलका मांझी ने वंचरी जोर भागलपुर से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह आरंभ किया। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कहाँ से आरंभ किया? तो वंचरी जोर इनका केंद्र रहता था दोस्तों। विद्रोह का केंद्र कहाँ था? इसका केंद्र जो था यही था केंद्र, विद्रोह का केंद्र वंचरी जोर इनका केंद्र था विद्रोह का। वंचरी जोर भागलपुर में पड़ता था। से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह आरंभ किया, और साल के पत्ता इस विद्रोह के प्रतीक चिन्ह था।
दोस्तों आप इस चीज़ को रखें, साल के पत्ता जो था इसका प्रतीक चिन्ह के रूप में किसका इस्तेमाल किया जा रहा था, तो साल के पत्ते का इसका प्रतीक चिन्ह के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। प्रतीक चिन्ह के रूप में किस पत्ते का इस्तेमाल किया जाता था, तो साल के पत्ते का प्रतीक चिन्ह के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। और साल के पत्ते से ही इन्होंने अपना युद्ध को, अपना विद्रोह को आगे बढ़ाने में सहयोग किया था। किन्हीं को संदेश अगर भेजना रहता था कि वहाँ से आज मीटिंग है, बैठक है, तो ये साल के पत्ते में ही लिख करके भेजते थे। तो इसीलिए साल के पत्ता को प्रतीक चिन्ह के रूप में इसको माना जाता है, जिसके द्वारा घर घर संदेश भेजकर संथालों को संगठित किया। घर घर संदेश जो भेजते थे वह किसे, साल के पत्ते में ही लिख करके भेजते थे। साल का पत्ता पहुंच जाता था तो समझ में आ जाता था कि वहाँ पर विद्रोह होने वाला है, वहाँ पर लोगों को एकत्रित संगठित होना है। तो साल के पत्ता से ही घर घर भेज करके इन्होंने लोगों को एकत्रित करने का काम करते थे। तिलका मांझी ने भागलपुर पर अपने आक्रमण के क्रम में, भागलपुर में अंग्रेज़ों के प्रति जब आक्रमण किए थे तो इन्होंने क्लीवलैंड को तीर से मार दिया था। दोस्तों क्लीवलैंड को मारा था, और किसे मारा था, तीर से मारा था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंस है जो कि आपको याद रखनी है। किसे मारा था, तो तीर से मारा था। किनको मारा था, तो क्लीवलैंड को मारा था और तीर से मारा था। तो कारण क्या था दोस्तों, क्लीवलैंड अपने घोड़े से बैठ सवार होकर के कहीं पर जा रहे थे, और तिलका मांझी तार के पेड़ पर चढ़ करके, जब तार के पेड़ पर से चढ़ करके बहुत देर से इनका इंतजार कर रहे थे, और जैसे ही घोड़ा लेकर के पर आते हैं तो तीर से मार देते हैं क्लीवलैंड को। तीर से निशाना लगा करके क्लीवलैंड को मार देते हैं, और वहीं पर क्लीवलैंड की हत्या हो जाती है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि क्लीवलैंड को तीर से मारे थे। किससे मारे थे, तो तीर से मारे थे। और डेट भी आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि आपसे ये कब मारे थे, तो आपको याद रखना है 13 जनवरी 1784 ईस्वी को, 1784 ईस्वी को इन्होंने मारे थे, तीर से मारे थे। किनको, तो क्लीवलैंड को। पहला पॉइंट दोस्तों, इनका विद्रोह का कार्यकाल था वह 1783 से लेकर के 85 तक चला था। 84 में इन्होंने मार दिए थे। तो ये भी पॉइंट से आपको याद रखनी है। उसके बाद याद रखनी दोस्तों, 1785 ईस्वी में तिलका मांझी को भागलपुर में बरगद के पेड़ से, दोस्तों बरगद के पेड़ पर फांसी दे दी गई। कहाँ पर, भागलपुर में दे दी गई, और बरगद के पेड़ पर लटका करके इनको फांसी दे दी गई। दोस्तों अंग्रेज़ों ने इनको पकड़ने के लिए इनाम की घोषणा की थी। तो एक सरदार था जिसका नाम था जिन्होंने पकड़वाने में इनको सहयोग किया था, है ना, वो जौरा पहाड़िया ने इनको पकड़वाने में सहयोग किया था। तो आपको ये भी पॉइंट याद रखनी है कि किन्होंने पकड़ाया था। जौरा नामक एक पहाड़िया सरदार था जिन्होंने इनको पकड़ाया था, और पकड़ाने के बाद दोस्तों इनको 4 घोड़ों में बांध करके और भागलपुर ले गया था। घसीटते हुए इनको भागलपुर ले गया, और भागलपुर में फाइनली देख सकते हैं दोस्तों, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 1785 ईस्वी में इनको बरगद के पेड़ पर लटका करके और फांसी दे दिया जाता है। बरगद के पेड़ पर लटका करके और इनको फांसी दे दिया जाता है। और 1785 ईस्वी में तिलका मांझी को भागलपुर में बरगद के पेड़ पर लटका करके और इनको फांसी दे दी जाती है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, तो कहाँ पर, तो भागलपुर में 1785 में, और बरगद के पेड़ पर लटका करके इनको फांसी दे दी जाती है। नेक्स्ट अगला पॉइंट में देखते हैं दोस्तों। इसके बाद देखते हैं झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में सर्वप्रथम शहीद होने वाले, आप इस पॉइंट को याद रख सकते हैं, सर्वप्रथम शहीद होने वाले सेनानी तिलका मांझी ही थे। ये स्टार लगा हुआ पॉइंट देख सकते हैं दोस्तों, सर्वप्रथम शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी थे। तो झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में सर्वप्रथम शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी ही थे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ये आपको याद रखनी है। सर्वप्रथम शहीद होने वाले कौन थे, तो तिलका मांझी थे। और नेक्स्ट तिलका मांझी के नाम पर ही देख सकते हो, तिलका मांझी के नाम पर ही 1991 में भागलपुर विश्वविद्यालय का पुनः नामकरण तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के रूप में कर दिया गया।
तो वहाँ पर जहाँ पर इनको फांसी पड़ा था तो वहाँ पर एक विश्वविद्यालय है और उस विद्यालय का नाम विश्वविद्यालय है जिसका नाम तिलका मांझी के नाम पर ही रखा गया है। तो ये इम्पोर्टेंस हो जाता है और इनके बारे में आपको जानकारी रखनी चाहिए। और इनका जन्म फिर से एक बार आपको रिकॉल कर देते हैं जो कि इम्पोर्टेंस है। इसका डेट ये आपको याद रखनी है। 11 फरवरी 1750 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। तो 11 फरवरी 1750 में आप देख सकते हैं 1750 में इनका जन्म हुआ था और 1785 में आप देख सकते हैं 1785 में इनका फांसी हो गया। तो ये मात्र कितने साल में शहीद हुए थे? तो ये 35 साल में इनका शहीद हो गए थे। और आपको इसके पिछला वीडियो में हमने बताया था बिरसा मुंडा जो मात्र 25 साल में शहीद हो गए थे, 25 साल में शहीद हो गए थे और ये 35 साल में हो गए थे। 50 में इनका जन्म है, 85 में इनका मृत्यु है। तो आप देख सकते हैं 35 साल ही और ये बिरसा मुंडा 25 साल तक बचे, 25 साल में शहीद हुए थे और ये 35 साल में शहीद हुए थे। तो ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखनी है दोस्तों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम किसी एक को जो झारखंड के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, किसी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के परिचय में हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इस तरीके से वीडियो हमेशा अपलोड करते रहते हैं तो नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो ओके, थैंक यू। वीडियो में आपको अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया।